सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट 204 स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे कि नहीं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर होंगे तो किन स्टूडेंट्स के होंगे और किन स्टूडेंट्स के नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कहां पर होंगे, कैसे होंगे, क्या मेरे को प्रिपरेशन करना है, आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जितना डिटेल एक्सप्लेन इस वीडियो में मैं करने वाला हूं शायद ही पूरे यूट्यूब पर किसी ने किया होगा। बहुत सारे मेरे को मैसेजेस मिल रहे थे, भैया वीडियो तो बहुत देखनी, लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को देने हैं कि नहीं देने, क्योंकि यूट्यूबर्स ने कहीं ना कहीं और ने बता रखा है, ये चीज़ मुंह से बोल के बता रखा, और आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यार समझ में नहीं आया क्या बोला, ये वो फलाना टिकना। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ लिख के लाइव बताने वाला हूँ, ठीक है, और गारंटी से बोल रहा हूँ सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। किन एग्जाम देने हैं, मतलब किन प्राइवेट कैंडिडेट्स को एग्जाम देने हैं प्रैक्टिकल्स, किन को नहीं देने हैं, क्या प्रिपरेशन करना है, ठीक है, क्या गलतियां नहीं करना है, कहां पर होगा, क्या यूनिफॉर्म पहनकर जाना है, सारी चीज़ क्लियर होंगी। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक अभी से कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इस तरीके की वीडियो समझ जाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के मन में है, सभी प्राइवेट कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा प्रैक्टिकल एग्जाम क्या? क्लियर। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है आप लोगों को, वो क्या है? अभी एक सर्कुलर आया था सीबीएसई का, ठीक है, जिसमें लिखा था कि 1 जनवरी 2024 से प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होंगे एंड 14 फरवरी 2024 तक प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे। ये जो सर्कुलर आया था, यही देखने के बाद प्राइवेट कैंडिडेट डर गए। बट ये था भाई साहब सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट्स वालों के लिए, जो स्कूल वगैरह डेली जाते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स में कुछ भी, मतलब प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के लिए इसमें कुछ भी नहीं था। क्लियर। फिर यूट्यूबर्स ने वीडियोस वगैरह बना दे कि इनका कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत सारे आप लोगों को डाउट हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, ध्यान से सुनना, प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के होते हैं, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के होते हैं कि नहीं, प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या सभी को देने पड़ते हैं? सभी को देने पड़ते क्या? तो आंसर है नो, सभी प्राइवेट कैंडिडेट्स को नहीं देने पड़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। कुछ को देने पड़ते हैं, कुछ को नहीं देने पड़ते हैं। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, सारी चीज ध्यान से देखिएगा। क्लियर। अब ये जो बात बता रहा हूँ ना, बहुत सारी यूट्यूबर्स ने बताई बट आप लोगों को समझ में नहीं आई, डिटेल में नहीं बताई। मैं बता रहा हूँ आपको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना अगर पहली बार आ रहे हो। ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिए थे, कब दिए थे? 2023 में। अभी मैं 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपने बोर्ड एग्जाम 2023 में दिए थे, या फिर आपने 2022 में बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो इन लोगों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भाई साहब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, कुछ कंडीशन है भाई साहब। सबसे पहला, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट थे, जब भी आपने बोर्ड एग्जाम दिए 2023 या फिर 22 में, अगर आप बोर्ड एग्जाम अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट थे, आपने अभी तक प्रैक्टिकल दिया ही नहीं, तो आपका जो मार्कशीट होगा, उसमें एब्सेंट लिखा होगा, ठीक है। तो आपको तो भैया प्रैक्टिकल एग्जाम देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने नहीं दिए हैं। क्लियर। अगर एब्सेंट थे तो नाउ भैया एब्सेंट तो नहीं थे, हम देने गए थे। दूसरी केस हो सकती है, क्या आप प्रैक्टिकल एग्जाम आप दिए थे बट आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए, आप पास नहीं हो पाए, तो आपके मार्कशीट में क्या लिखा होगा वहां पर? आरपी का मतलब रिपीट इन प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल रिपीट करना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट को भी प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और तीसरा केस हो सकता है कि आपके मार्कशीट में लिखा होगा आरबी। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, भैया मेरे में आरबी लिखा है। क्या लिखा है जी? आरबी का मतलब क्या हो गया? रिपीट इन बोथ। रिपीट इन बोथ मीन्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। क्लियर। अब देखना बहुत ध्यान से, दो चीज बता रहा हूं, 2023 या फिर 2022 में आपने बोर्ड एग्जाम दिए थे, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट थे, अभी तक आपने प्रैक्टिकल दिए ही नहीं, तो आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट लिखा होगा आपकी मार्कशीट में, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। और अगर आप फेल हो गए थे प्रैक्टिकल में, ठीक है, मतलब 2023 में आपने एग्जाम दिए प्रैक्टिकल का, आप फेल हो गए प्रैक्टिकल में, तो आरपी लिखा होगा आपकी मार्कशीट में। अगर आरपी लिखा है आपकी मार्कशीट में, तो आपको प्रैक्टिकल देना है। बहुत सारे स्टूडेंट के में लिखा है भाई साहब आरबी,
RB मतलब क्या, रिपीट इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो ऐसे स्टूडेंट को भी प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, थ्योरी भी प्लस प्रैक्टिकल भी। RB मतलब आप दोनों में फेल हैं, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी। क्लियर। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बोल रहे थे भैया अब यहाँ आपने 2023-22 में एग्जाम दिया, ठीक है, इन लोगों को तो देना है मैंने बता दिया, अब किसे नहीं देना है। लेट्स से आपने 2023 में बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है, आप प्रैक्टिकल भी देने गए, आपने प्रैक्टिकल अटेंड किया, आपने प्रैक्टिकल देने गए, ठीक है, प्रेजेंट है, आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट नहीं है। क्लियर। और एंड आप प्रैक्टिकल में पास भी हैं। क्लियर, आप प्रैक्टिकल में पास भी हैं, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अगर आपने फॉर्म फिल किया है। इज इट ओके। स्पेशली मैं क्लास 12 के लिए चीज बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 10th में क्या रूल होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है क्लास 10th के अंदर। तो 10th में क्या होता है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला के लाने पड़ते हैं 33%, राइट। बट 12th में अलग अलग पास करना पड़ता है दोनों, 10th वालों के तो नहीं होते हैं, ठीक है, बट 12th में आपको देने पड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये आपको रूल भी पता होगा कि जो लोग क्लास 12th में होते हैं, ठीक है, अभी और स्टूडेंट को देने में बता रहा हूँ कैसे कैसे। क्लास 12th में आपको क्या चाहिए होता है कि जो थ्योरी का एग्जाम हो रहा है एंड आपका जो प्रैक्टिकल हो रहा है, आपको दोनों में अलग अलग 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। थ्योरी में भी 33% और प्रैक्टिकल में भी आपको 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। अब बात करें अगर 10th वालों की, तो 10th में भी बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट वगैरह आई होगी, तो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट वो दे रहे होंगे। 10th में क्या होता है, थ्योरी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है, इन दोनों को मिला के आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट लेके आ ही जाते हैं। 10th में 12th में अलग अलग लाना पड़ता है, 10th में एक साथ लाना पड़ता है। तो क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट होते हैं मोस्टली पास ही हो जाते हैं, बट इनको ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ता है। इनका ये प्रैक्टिकल भी इंटरनल असेसमेंट होता है, आप बोल सकते हो, ठीक है, तो इनको नहीं देना पड़ता है। बाकी मैं आपको एक रियलिटी और बता देता हूँ, अभी तक CBSE प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के लिए अपडेट वगैरह नहीं आया है कि आपके कब एग्जाम होने वाले, क्या होने वाले हैं। इज इट ओके। बट वो स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिए थे, ध्यान से सुना, बता रहा हूँ, देखिएगा 2021 या फिर बिफोर 2021, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, इस बार आपको एग्जाम देना है और आपका मेन बोर्ड एग्जाम हुआ था 2021 में या 2021 से पहले, ऐसे में भाई साहब आपको प्रैक्टिकल देना कंपलसरी है, आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने 2021 में बोर्ड एग्जाम दिया था, ठीक है, लेकिन आप पास अभी तक नहीं कर पाए 2021 में या 2021 से पहले, देन ऐसे केस में आपको प्रैक्टिकल भाई साहब देना पड़ेगा। इज इट ओके। नाउ बहुत सारे डाउट आ रहे हैं अब आप लोगों के, वो भी मैं सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन तो यही काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, भैया प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कहाँ होगा, स्कूल में होगा मेरे खुद के, या कहीं जाना पड़ेगा, कहाँ होगा। तो यार देखो, इसका आंसर सिंपल सा है, आपका एक एग्ज़ाम सेंटर होगा थ्योरी के लिए, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा किसके लिए, थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वहीं पर आपका प्रैक्टिकल भी होगा उसी जगह पे। क्लियर। अब प्रैक्टिकल कैसे क्या होगा, किस डेट को होगा, नाउ वही डाउट है ना कि भैया किस डेट को होगा, क्या क्या लेके जाना है, टाइमिंग क्या होगा, ठीक है। तो भाई साहब ये डेट एंड टाइमिंग ये आपको पता करनी पड़ेगी उसी एग्जाम सेंटर पे जाके जहाँ पर थ्योरी का एग्जाम हो, वहाँ आपको विजिट करना है, ठीक है, और उनसे सारी डिटेल्स लेनी है। लेकिन कुछ चीज़ें साथ में लेके चले जाना, जैसे कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड होता है, ठीक है, नया वाला तो वो लेके चले जाना, पुराना वाला होता है तो पुराना वाला लेके चले जाना, या फिर पॉसिबल जो आपकी मार्कशीट है जिसमें आप फेल हो या कंपार्टमेंट जो भी, वो लेके आप जा सकते हो, उन्हें दिखा सकते हो, तो वो आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे कब प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, क्या होने वाला है, उसी डेट को आपको वहीं पे जाना है, प्रैक्टिकल देने जाना है। नाउ भाई साहब प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है भैया, अगर मेरे को देने जाना है तो, ठीक है, तो भैया आपको पता ही होगा, एक आपका प्रैक्टिकल फाइल होता है, प्रैक्टिकल फाइल बना लेना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट लिख लेना, आप एक्सपेरिमेंट्स लैब मैनुअल जो आती है, एक्सपेरिमेंट लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। क्लियर। और साथ में आपका वाइवा भी होगा, तो ये प्रिपरेशन आप कर लेना। मैं ये नहीं बोला कि ये सब एकदम परफेक्ट सही एकदम अच्छा सा, नहीं भाई, आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आप नॉर्मली बस फॉर्मेलिटी होती तो काम पूरा कर लेना ना। वो एक चीज़ और है भैया, ड्रेस कोड क्या होगा, ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड होगा भाई साहब फॉर्मल, ठीक है भैया। फॉर्मल क्या होता है, अरे नॉर्मल जैसे कपड़े होते हैं वैसे, ज़्यादा सज धज के नहीं जाना है, स्कूल यूनिफॉर्म होती नहीं, आप प्राइवेट कैंडिडेट हो बट फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के चले जाना नॉर्मल, ठीक है।
बाकी आप लोग वेट करो, जैसे ही सीबीएसई का कोई ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आएगा फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, तो सबसे पहले आपको वीडियो हर्षद की पढ़ाई पर मिल जाएगा। एंड आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना ताकि कहीं गलती ना हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला आपने गलत सुन लिया कुछ। अगर आपने 2023 में या 2022 में बोर्ड एग्जाम दिए थे सबसे फर्स्ट टाइम आपने, ठीक है, स्पेशली 12th की बात कर रहा हूँ, और अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, आपने अभी तक प्रैक्टिकल दिया ही नहीं एक भी बार, तो भाई साहब आपने मार्कशीट में भी एब्सेंट लिखा होगा, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आप फेल हैं तो उसमें आपकी मार्कशीट में आरपी लिखा होगा, ऐसे में आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तब भी। थर्ड, अगर आपकी मार्कशीट में आरबी लिखा है, आरबी मीन्स रिपीट इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो ऐसे में आपको थ्योरी भी एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल भी देना है। तो एब्सेंट थे या फिर फेल थे या फिर आर भी लिखा है, ऐसे में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। अगर आप 2023 या 2022 में आपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं, आप प्रैक्टिकल आप देने गए थे, आप प्रैक्टिकल में प्रेजेंट थे, ठीक है, और आप प्रैक्टिकल में पास भी हैं, ऐसे में आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। बाकी मैंने पासिंग का भी आपको थोड़ा सा बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ। 12th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में मिला के 33% मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। 10th वालों को क्या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में मिला के 33% लाने पड़ते हैं। शायद मैंने उल्टा बोल दिया क्या? 12th वालों को थ्योरी में अलग 33% लाने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल में अलग, तब पास होते हैं, लेकिन 10th वालों को दोनों को मिला के लाने पड़ते हैं। तो मोस्टली जो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देना होता है प्रैक्टिकल का, वो 12th वालों को देना पड़ता है। 10th वालों का इंटरनल असेसमेंट होता है ना। तो काफ़ी बार सीबीएसई वाले ने क्या करते हैं, जो तो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल में मार्क्स दे देते हैं, स्कूल वालों कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, राइट। अच्छा, तो जिन्हें नहीं देना है प्रैक्टिकल एग्जाम, ये स्टूडेंट होंगे बहुत सारे जिन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं, इनके मार्क्स कहाँ से आएंगे? इनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जो आपने प्रैक्टिकल वगैरह दिया था ना, पहले जितने मार्क्स थे वही आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। फीस वगैरह भी लगी थी जो, वो कैरी फॉरवर्ड की लगती है, ठीक है। एग्जाम सेंटर आपका वही होगा जहाँ पर आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, वहाँ आपको विजिट करना है, ठीक है। जब भी सीबीएसई का कोई अपडेट आता है और सारी डिटेल लेनी है, किस डेट को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, उस दिन चले जाना है वहाँ पर। प्रैक्टिकल फाइल, लैब मैनुअल, जो भी चीज़ होती है वो सब लेके बढ़िया से बाय देना, प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और कुछ डाउट किसी पूछना आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।